तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का यानी कि पिछले साल का है। और लगभग जो इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन आए थे वो मेरे द्वारा ही बताए गए थे। ठीक है, तो यदि आपकी परीक्षा इसी वर्ष आने वाले दिनों में लगी है पॉलिटिकल साइंस की बीए सेकेंड सेमेस्टर की, तो आपको एक कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का, वो किस प्रकार का पेपर आएगा, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ये आपका अपना चैनल सक्सेस टू यू, और विगत वर्षों में लगातार काफ़ी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से पढ़ाई करके अच्छे काफ़ी नंबर लाए हैं, तो आप भी ला सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं मॉडल पेपर कैसा पूछा गया था और कैसे कैसे प्रश्न आए थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण है जिनको आपको तैयार करना जरूरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और बीए सेकेंड सेमेस्टर के हैं तो। ठीक है, और क्वेश्चन लगभग सेम ही, कुछ अंतर आता है बस, और लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, प्रश्न पत्र का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। ओके, समय 2 घंटे का मिलेगा और 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले आपको खंड आ देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको आप लोग अति लघु उत्तरीय बोलते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर करने से पहले यहाँ पर आपको दिशा निर्देश दी जाएंगी कि भैया अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है। ठीक है, और उसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब जानकारी लिखी होगी, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, क्योंकि ये आपको जरूरी होता पढ़ना, क्योंकि जिस हिसाब से पूछ रहा है उतने ही शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, उससे अधिक देंगे तो फायदा कोई नहीं, टाइम आपका बिगाड़ जाएगा बस। ठीक है, चलिए, और पहला प्रश्न पूछा गया था तिलक उत्तरे का कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इतिहास की क्या भूमिका है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राजनीति जो विज्ञान है यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, इसके अध्ययन में यानी कि इसको जानने में इतिहास का क्या रोल है। तो इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में, और एक बहुत बड़ा यह टॉपिक है, और ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, देखिए इस वीडियो से हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, कौन कौन से आपको ध्यान देना है, कौन कौन से आने के चांस है, कौन कौन पिछले वर्ष पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस जरूर करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको हम मान के चलते 80% उम्मीद है कि प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, और कौन कौन से पिछले वर्ष पूछे गए, कौन से नहीं पूछे गए वो बता रहे हैं। बाकी आने वाले दिनों में हम आंसर सहित आप लोगों के समझ प्रस्तुत होंगे। लेकिन देखिए आंसर तो एक बात की बात है, अगर क्वेश्चन की जानकारी आपको हो जाएगी कौन कौन से आने के चांस है, फिर कौन कौन से बार बार पूछे गए, तो आप उसका उत्तर कहीं ना कहीं पे तैयार जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो मेन तो होता है क्वेश्चन की जानकारी हो जो महत्वपूर्ण है, जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। अगला कि राज्य के आवश्यक तत्वों के बारे में लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो रामबाण है, पिछले वर्षों से लगातार मैं आपको वीडियो बना के जानकारी दे रहा हूँ, और पिछले 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। जब से सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई तब से क्वेश्चन छूटा ही नहीं, हमेशा पूछा जाता। 2021 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में आएगा, 25 में भी आएगा, 26 यानी कि आता रहेगा। क्वेश्चन इस प्रकार का है कि हमेशा आएगा, हर वर्ष आएगा, और हर मतलब कि यूनिवर्सिटी में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो राज्य के आवश्यक तत्व गारंटी वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको 100% फोकस करना है। इस बात को हवा में मत लीजिएगा, वरना बाद में आप लोग पछताएंगे, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो भरोसे के साथ करते हैं। ठीक है, हम अपना पूरा 100% देने का प्रयास करते हैं। और अगला प्रश्न है भैया कि राज्य के दैवीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। दैवीय, नोट करिए, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 100% फंसेगा, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। देखिए कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, वो आएंगे ही आएंगे, तो ये उसी टाइप का नोट कर लीजिएगा। अगर अभी से आप धीरे धीरे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम को अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, अब जल्द ही आप सभी का एग्ज़ाम का डेट आने वाला है, और जैसे डेट फिर जारी होगी आपकी परीक्षाएँ 10-5 दिन में शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अप्रैल से परीक्षाएँ शुरू हो जाएंगी, ओनली 1 मंथ आप लोगों के लिए बचा है, तो आप लोग खुद ही समझिए कि हमें तैयारी करना चाहिए या फिर रील फिर देखते रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो तैयारी में जुट जाइए। ये रामबाण प्रश्न नोट कर लिए, 100% आएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए, यानी स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए। स्वतंत्रता शब्द से आप सभी परिचित हैं, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, फ्रीडम जिसको आप लोग बोलते हैं, फ्रीडम स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता जो है एक बहुत बड़ा
टॉपिक है और स्वतंत्रता के बारे में आप बना के भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि जब आप मतलब हायर एजुकेशन में यानी कि बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, 12वीं के बाद जो भी करते हैं, तो उसमें जो आपकी जो लिखावट है वो बना के भी लिखी जाती है, ठीक है। ज़्यादातर बना के ही स्टूडेंट लिखते हैं और वो मान्य भी होती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइम कम होता है, फ्लेवर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आप लोग अब इतनी आप लोगों के पास कैपेसिटी नहीं रह जाती कि आप लोग हर एक चीज़ को रट कर जा पाएँ, ठीक है। बस आपको थोड़ा बहुत समझना है टॉपिक के बारे में, बस उसके आगे आपको बना के लिखना है और एग्जामिनर नंबर भी इसके पूरे देता है। तो इस बात से आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, कि अगर हम बना के लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विधायिका के मुख्य कार्यों के लिखिए। ये भी एक आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम मान के चलते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 70% आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। कुछ यूनिवर्सिटी में अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 10 आते हैं, कुछ में आते हैं 5। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कौन है, लेकिन आपको क्वेश्चन फोकस करना है, क्वेश्चन की संख्या पे फोकस नहीं करना है। अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर। खंडवा में आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिनको आप लॉन्ग टाइप के बोलते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। भैया इनका क्वेश्चन का आंसर भी करने से पहले आपको यहाँ पर दिशा निर्देश पढ़ लेना है, कितने क्वेश्चन करना, उसका आंसर कितने वर्ड में लिखना है। यहाँ पर लिखा है कि भैया कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है लघु उत्तरीय में से, और हर एक प्रश्न का उत्तर कम से कम 200 शब्दों में देना है, और आपको कि नहीं 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है, और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। 5 6 30, 5 उत्तर दीजिए 5 क्वेश्चन का और 6 नंबर एक क्वेश्चन पर मिलेंगे, तो 30 नंबर हो जाएंगे। पहला प्रश्न था लघु उत्तरीय का कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपगमों को विश्लेषित कीजिए। अभी ऊपर प्रश्न था लघु उत्तरीय में कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इतिहास का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ठीक है। उसी से सिमिलर ये भी क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में परंपरागत उपगम जो है उनकी क्या रोल है, या फिर उनके बारे में आप लोग लिखना है, ठीक है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इन सभी का क्या योगदान है, या भूमिका है, या विश्लेषण है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्ज़ाम के लिए मेरी जानकारी के अनुसार 75% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ जरूर लेना है। अगला प्रश्न है कि भैया व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ भी सकता तो नहीं भी आ सकता, तो आप पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर और इग्नोर भी कर सकते हैं, ओके। चलिए उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो राज्य होता है, स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, तो राज्य की परिभाषा। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 100% आएगा एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। बाद में यह मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं। राज्य के प्रमुख तत्व, राज्य की परिभाषा, राज्य का अर्थ, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। राज्य की विशेषताएं, ये पक्का फंसते हैं, तो ये 100% आएगा। वैसे भी मोटी बात मान के चलते, ना भी आए तो आपको इसके बारे में जानना ही चाहिए, गारंटी वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। संप्रभुता एक बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस का जब भी पेपर होता है बेसिक एंड सेमेस्टर, हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम 100% कटघरी में ही रखेंगे। कितने में? 100%, मतलब 100% उम्मीद एक प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिए। आ जाएगा क्वेश्चन अगला कि समानता का अर्थ। समानता आप लोग जानते हैं अच्छे से, इक्वालिटी जिसको बोलते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता है, तो इसको हम 60% उम्मीद मान के चलते आ सकता, बाकी नहीं उम्मीद है आने की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सत्य एवं प्राधिकार में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कम आने की उम्मीद है। अगला कि नारीवाद की मूल्य मान्यताएं की थी। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 50% उम्मीद है बस आने की। हालांकि महिलाओं से संबंधित, नारियों से संबंधित एक आधा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन कौन सा आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बहुत ये करिएगा कि राजनीति क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है, ठीक है। राजनीति क्षेत्र में महिलाएं कहाँ तक अपना जो है रोल, मतलब अपना जो कैरियर है बना सकती हैं, अपना कैरियर जो है वो आगे तक कैसे ले जा सकती है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन एक आधा क्वेश्चन आपको महिलाओं से संबंधित या फिर नारी से संबंधित ऐसा देखने को मिलेगा ज़रूर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 100% है भैया। कार्यपालिका ये सब आपका पॉलिटिकल साइंस के सब एलिमेंट्स हैं, ये यूनिट हैं, ये आपके फ्लेवर्स में हैं, तो सिंपल सी बात है प्रश्न आएगा, और ये हमेशा रिपीट होता है, इस बार कोई नई बात नहीं है, तो नोट कर लीजिएगा। कार्यपालिका का जो स्ट्रक्चर है, उसके कार्य हैं,
ये आपको बताना है, जो कि हाई लेवल का और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करिए। देखिए इस वीडियो को आप पीडीएफ लेकर चलिए। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पिछले 1-2 या फिर एक दो महीने का 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, पिछले से 6 से 7 साल हो गए हैं। 2018 से लगातार आप लोगों को हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। प्रीवियस स्टूडेंट जो भी होंगे पिछले हमारे, उनको अच्छे से पता होगा। तो और आप लोग इतना प्यार दिखाएं कि 4 लाख से भी ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़े हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम कुछ गलत बताएंगे या फिर गलत जानकारी देंगे, फिर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन एकदम से नहीं आएंगे, तो आप लोग हमसे जुड़ेंगे ही क्यों। 4 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, आप लोगों ने भरोसा करके हमको ज्वाइन किया है। किस लिए ज्वाइन किया है? भरोसा है ना, जो हम बताते वो आया होगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिली होगी, तभी तो आप सब्सक्राइब किए हैं, वरना कहाँ करते। तो सिंपल सी बात है, इन बात को भी ना आप लोग ध्यान में रख कर चलिए। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे हम खंड सा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जिनको विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भैया सेम टू सेम इसमें भी ये दिशा निर्देश दी जाएंगे कि क्वेश्चन करना, 2 करना, 4 करना, कितने शब्द में उत्तर देना है, कितने नंबर दिए जाएंगे, पूरी इंस्ट्रक्शन से यहाँ पर दिशा निर्देश दी गई। इनको रीड कर लेना बाकायदा। ठीक है, जब भी पेपर आपको मिलेगा सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन जो दिशा निर्देश होती है इनको पढ़ लेना है, देन फिर क्वेश्चन का आंसर की ओर बढ़ना है। ठीक है, चलिए। और दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न था भैया कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए या फिर परिभाषित करें। राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, ये रामबाण प्रश्न है। नोट करिए फिर से, ये है किस टाइप का क्वेश्चन है? रामबाण प्रश्न है। हमेशा आएगा और आता रहेगा जब तक पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा, छूटेगा नहीं। इसलिए इस पर जरूर फोकस करें। पहली बात तो आपको परिभाषा तैयार कर लेना, फिर राजनीति विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में जितना भी हो सके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मोहर लगा के बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हमेशा फंसेगा और हमेशा आता रहेगा, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ठीक है, नोट करिए, 100% वाला है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, स्टूडेंट के द्वारा पेपर भेजा गया है। क्वेश्चन ये है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत पर। मैं क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यूनिट पे आप छोड़िए। ठीक है, यहाँ पर यूनिट पे नहीं ध्यान देना, सिलेबस में यूनिट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बस। सामाजिक समझौता सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आता लेकिन बहुत कम आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि उदारवाद की मुख्य विशेषताएं बताइए। भी क्वेश्चन कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। संघात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये रामबाण प्रश्न है। एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, इनमें से क्वेश्चन फंसेगा और एकात्मक शासन पूरी तरह आने की उम्मीद है। तो एकात्मक शासन और संघात्मक शासन के बारे में पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के चांस है, फिर पिछले वर्ष पूछे गए हैं, वो मैंने आपको बताए। बाकी अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, आएंगे भी। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर से जो प्रश्न आने की उम्मीद है, जो महत्वपूर्ण, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी हमारी आने वाले दिनों में क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस चलेंगी, मतलब कि क्वेश्चन आंसर वाली जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी। इसमें क्वेश्चन भी होगा, उसका उत्तर भी होगा और आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, पूरी तैयारी की जाएगी, क्योंकि आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है। बाकी जितना भी हो सकेगा हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेली व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया, तो आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर सभी प्रकार की अपडेट्स PDF मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।